पाकिस्तान साइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। आज़ाद कश्मीर की पब्लिक सड़कों के ऊपर है, पहिया जाम हड़ताल चल रही है और पुलिस के साथ जो देखने में आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट में बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन पहले वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा तौर पे पब्लिक ने मारा और आज की ये खबर है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के बाकायदा कपड़े उतारे गए और इस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को घेरा, उसके बाद उनके कपड़े उतारे और उनकी शलवार उतारकर उसके नीचे डंडा देकर चौक के अंदर टांग दिया। बताया जा रहा है कि वो जो शलवार है वो अभी तक डडियाल चौक के अंदर टांगी हुई है और अवाम आते जाते उस शलवार को पत्थर। जल्द ही भारत में मिल जाएगा क्या पीओके? इस तरह की खबरें लगातार पिछले कुछ दिन से सामने आ रही हैं। अब ऐसे में मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारी जो थे वो सड़कों पर आ गए और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के विरोध में तिरंगा फहराया है। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक पूरा अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। उनका डंका बोलता है वहां, ठीक है। आपके यहाँ क्या बोलता है? आपके यहाँ सियासतदान आपने पकड़ लिए, सियासतदानों को अपने साथ मिला लिया। कई दिन से जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग काफी परेशान हैं, रोड के ऊपर हैं और पुलिस जो है उनको ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है बल्कि कई लोगों को पकड़ के अरेस्ट भी किया गया है। लोग जख्मी भी हुए हैं। मार धाड़ से भरपूर प्रोग्राम जो है वो आजाद कश्मीर में चल रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है और इस बार ये बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो कश्मीर में सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि अवाम जो चीज कह रही है, प्रोटेस्ट जो चीज वो डिमांड कर रहे हैं, वो उनका एक मतलब सिटीजन होने के नाते राइट है। बताता हूँ, इंडिया कश्मीर से अपनी सारी की सारी आर्मी भी निकाल देना तो उसको टेंशन नहीं है। इंडिया का किरदार खत्म हो चुका है कश्मीर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज़ाद कश्मीर, जिसे कि पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, उसमें एक बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहा है और जो कि फ़िलहाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा, वहां पर पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने भारत देश का तिरंगा भी वहां पर फहराया हुआ है। कम से कम सड़कों पर 2 लाख प्लस आदमी हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पूरे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में लगा हुआ है, जो कि आपने क्लिप्स भी देखा और आगे भी आपको क्लिप्स देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो हालात हैं ये इसलिए हो पाए हैं क्योंकि जो पाकिस्तान है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि जिसे ही आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर जितनी भी मतलब रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर जितने भी इनकम के साधन हैं, उस साधनों का पूरा फ़ायदा पाकिस्तान सरकार उठाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्हें फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। अगर सिंपल वे में समझे तो वहाँ के रिसोर्सेज का तो लाभ सरकार ले रही है, लेकिन वहाँ की जनता को कहीं ना कहीं पीसा जा रहा है। इसीलिए जनता को मजबूर होना पड़ा सड़कों पर उतरने के लिए और वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। मैं आपको बता दूँ वहाँ पर एक IAS लेवल का जो पुलिस अधिकारी गया, उसको वहाँ पर उसके कपड़े उतार करके उसे बहुत ही मारा गया। मतलब आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल का ये प्रोटेस्ट है। अब आगे पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए उनके कपड़े उतार दिए गए, उनका ट्राउजर कह लें, शलवार कह लें, हमारे यहाँ कहा जाता है, वो उतार के उसको चौक पे लटका दिया गया और हर आता जाता उसको छेड़ रहा है उस शलवार को। हर आता बंदा। अब उस किसकी शलवार है? वो स्टेट की शलवार है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर स्टेट का है ना, कोई नेपाल से तो नहीं आया हुआ। तो आप स्टेट की शलवार की वीडियो ने उतार के वहां पे लटका दी है। लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, आप अभी भी मामले को पीसफुली नहीं डील कर रहे। अब डिप्टी कमिश्नर ने क्या रिएक्शन दिया आपको पता है? डिप्टी कमिश्नर ने रिजाइन किया है, लेकिन रिजाइन क्या कह के उन्होंने किया है, आप उनका वो नोटिफिकेशन पढ़ें। उसके अंदर जो उन्होंने बात लिखी है वो ज्यादा दिलचस्प है। डिप्टी कमिश्नर खुद कहते हैं कि अवाम जो चीज कह रही है, प्रोटेस्ट जो चीज वो डिमांड कर रहे हैं, वो उनका एक मतलब सिटीजन होने के नाते राइट है। बताता हूँ, इंडिया कश्मीर से अपनी सारी की सारी आर्मी भी निकाल देना तो उसको टेंशन नहीं है। इंडिया का किरदार खत्म हो चुका है कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान अपनी पूरी आर्मी भी कश्मीर में बिठा देना तो खुदा कसम कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट बेस्ड। आर्मी बिठाने से क्या होना है? वो नहीं कब्जा करने लगे आपके कश्मीर के ऊपर, ना आपको कब्जा करने देना है उन्होंने। वो ये मामला पीसफुली ग्लोबली इंटरनेशनल प्रेशर से, या पाकिस्तान के जो हालात है, मुमकिन है कल कर्जा सारा माफ करके कश्मीरी ले लें, कोई भी एक तरीकाकार इस तरीके का हो सकता है। अगर इंडिया मोनोपोली करने बैठ जाए, उनके जितने उनके 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और जितना सोशल मीडिया पे उनका कंट्रोल है, गिरफ्त है आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर वो पाकिस्तानी क्लिप वायरल करने शुरू कर दे और यही क्लिप वो जाके यूनाइटेड नेशंस में दिखाए कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों को इस तरीके ट्रीट किया जाता है, तो बताएं आपका क्या सॉफ्ट कॉर्नर रह जाएगा? आप तो अपना पॉइंट लूज कर रहे हैं।
वो कहेंगे कि भाई ये बड़े कश्मीर के वफादार बनते हैं, तो क्या कश्मीरियों को एक बिजली और आटा सस्ता करना, उन्होंने पहला माफी दे आपसे पाकिस्तान तो नहीं मांग लिया था। उन्होंने कहा यार इतनी बेसिक सी बात है, आप जाके उनके साथ टेबल टॉक करें। टेबल टॉक 2 दिन चलती, 3 दिन चलती, हफ्ता चलती, नो प्रॉब्लम। टेबल टॉक इज स्टिल अ टेबल टॉक, और ये तमाशा ना बनता। इंडिया में शामिल होने से उनको अब माशाल्लाह $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है कश्मीर को, $16 बिलियन। और हमारा पूरा मुल्क पाकिस्तान $2 बिलियन के लिए पूरा वफ्द 2-2 महीने जलील होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी सॉफ्ट पावर मुल्क की अगर 2-4 लोगों की है, वो पूरी यूज करके हमारे जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं लाइक गल्फ कंट्री, चाइना, इनको ऐड करके, इनको एज अ वारंटी, मतलब जिम्मेदारी के तौर पे इनको खड़ा करके तब $2 बिलियन हम रेज करते हैं। और इंडिया का सिर्फ एक कश्मीर $16 बिलियन ले गया है, तो ये हरगिज पॉसिबल नहीं है कि वो खुश ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और दोस्तों, कश्मीर में कुछ अफसोसनाक वाकयात को रिकॉर्ड किया गया है कैमरे पे। कश्मीर के अंदर लोगों ने जी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला 11 मई को, और जिसका एजेंडा था कि हमारे वसाइल तुम्हारा कब्जा नामंजूर नामंजूर। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे वसाइल को चोरी किया जाता है लेकिन कश्मीरियों को उसका हक नहीं दिया जाता। लेकिन 10 मई की रात को कुछ ऐसा होता है कि जितने भी सियासी कारकुनान हैं कश्मीर के, उन्हें उनके घरों से अरेस्ट किया जाता है। और जब सुबह लोगों को पता चलता है तो कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में रोड्स पे निकल आते हैं। और बिल्कुल जैसे कि पंजाब पुलिस करती है, कश्मीर के अंदर भी पुलिस ने वही अपना जानवरों वाला सलूक अवाम के साथ किया, फायरिंग की, शेलिंग की, जिसमें एक बच्ची की शहीद होने की खबर है, बहुत से लोग जख्मी हुए। और ये करने के बाद कश्मीरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर जो थे कश्मीर के, अवाम के बीच जिस डाले को लेके बहुत डर है, बीगो डाले को उल्टा किया, उसको जलाया और असिस्टेंट कमिश्नर को खूब फेंटा लगाया। और फेंटा लगाने के बाद उसकी जो शलवार थी, निहायत ही अफसोसनाक खबर है कि उसको चौक में लटका दिया गया। और कश्मीरी अवाम का ये मुतालबा है कि असिस्टेंट कमिश्नर आके हमसे माफी मांगे और हमसे मुतालबा करे कि हम उनकी ये शलवार उन्हें वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। कश्मीरी अवाम का अगर मैं बात करूं तो कानून हाथ में उन्हें नहीं लेना चाहिए था। इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि अबू जर मौजूद हैं, जो कि अक्सर हमें लाहौर में भी ज्वाइन करते हैं और आज ये इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। तो सर, वेलकम हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू शैला। सर, क्या कहेंगे, कैसी सूरत हाल है कश्मीर के अंदर, ये बगावत की जो लहर है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं आपको ना ग्राउंड रूट से बताता हूँ कि ये मामला इतना सीवियर हुआ कैसे। हालांकि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, बहुत पीसफुली हैंडल होने वाला मामला था ये। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान की आदत है कि जो मामला आराम से प्यार से हैंडल हो सकता है, उसको पहले एक बहुत ज्यादा उसमें मसाला ऐड किया जाता है और उसके बाद इवेंचुअली आके फिर टेबल टॉक पे बैठते हैं, बानिस्बत इसके कि स्टार्ट में टेबल टॉक पे बैठ दिया जाए। ठीक हो गया। बहुत बुनियादी सी बात रेस की थी कश्मीर के लोगों ने। अवामी एक्शन पार्टी है वहां पे, उन्होंने सिर्फ इतनी डिमांड की कि हमें गंदम और उसके ऊपर बिजली के ऊपर सब्सिडी दी जाए, इतनी सी उनकी बुनियाद। तो क्योंकि 1 साल से चल रही थी महंगाई बहुत ज्यादा, तो 1 साल से वो लोग बार बार बर्दाश्त कर रहे थे। सूनर और लेटर सम टाइम ना वो कॉल देते थे, लेकिन इनके ना सेटलमेंट हो जाती थी, लेकिन एक्शन कोई नहीं हो रहा था। मतलब प्रैक्टिकली ना सब्सिडी दी गई, ना कुछ, महंगाई वैसी बरकरार थी। अब उन्होंने कॉल दी कि हम ना पीसफुल सिट इन रखेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, लॉकडाउन टाइप के, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगी लेकिन हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब इस मामले को पीसफुली सॉर्ट आउट किया जा सकता था, वो कैसे किया जाता उस पर फिर बात करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने लगा दी दफा 144 आर्टिकल 144 कि अगर आप 2-3 से ज्यादा बंदे कहीं पे इकट्ठे देखें तो आप उनको विदाउट एनी रीजन उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उनको मार कुटाई कर सकते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, और प्रोटेस्ट की कॉल किस चीज के लिए? महंगाई के खिलाफ। तो उनको प्रोटेस्ट सिंपल सा करने दें, उनका जो थोड़ा सा गरज था वो प्रोटेस्ट की सूरत में निकल जाता। एक कौन सी कोई बड़ी बात थी, उनकी आवाज पुट फॉरवर्ड हो जाती। लेकिन इन्होंने जब लाठी चार्ज किया, एक मामला तो ये हुआ कि सिट इन से एक दिन पहले ही इन्होंने जो घरों में जाके उनकी जो लीडरशिप थी अवामी एक्शन पार्टी की, उनको उठाया। एक तो ये वो था, गुस्सा था। दूसरा, अगले ही दिन फिर इन्होंने जब लाठी चार्ज अवाम पे शुरू कर दिया, और वो लाठी चार्ज फिर इस सूरत में चला गया कि एक बच्ची भी शहीद हुई। और वो लाठीचार्ज बहुत एक्सट्रीम लाठीचार्ज है। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक फेसबुक वगैरह पे आपको बहुत कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे, और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये पाकिस्तानी आजाद कश्मीर है और इंडियन कश्मीर है, जिसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो अब इस तरह की चीजों से होगा क्या? बेसिकली इम्पैक्ट क्या पड़ना है? इम्पैक्ट ये पड़ना है कि जब इसको इंटरनेशनली बाहर के मुल्क से व्यू किया जा रहा है,
तो लोगों के लिए अज्यूम करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या ये पाकिस्तानी वाकई आज़ाद कश्मीर है, क्योंकि हमारा स्टांस ये होता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म होता है अवाम के ऊपर। अब जी हम जी उससे ज्यादा शिद्दत का जुल्म जब अपने पाकिस्तानी कश्मीर में देख रहे हैं तो हम उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि डिफरेंस क्या हुआ फिर तो